गजा पर सैहोनी दहशतगर्दी, त्यारे पूरी रात बारूद बरसाते रहे। एक रोज में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 8000 से तजावुज कर गई। 22000 जख्मी, सैकड़ों की हालत तशवीशनाक। आग और धुएं के बादलों ने शहर को ढांप लिया। शुमाली इलाके शुजाइया और खान यूनस की रहायशी इमारतों पर बमबारी। मगरबी किनारे में इसराइली छापे, 3 शहीद, दर्जनों गिरफ्तार। आसमान से बरसते बारूद ने अफरा तफरी का आलम पैदा कर दिया। इमदादी सरगर्मियां मअतल, जख्मी बल्बे तले मौजूद। इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर फलस्तीनी आवाम का कत्लेआम सवार। कहा, हमास के खिलाफ जंग मुश्किल और तवील होगी। फलस्तीनियों को शुमाली गजा से नकल मकानी की नई धमकी। गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल के लिए लोहे का चना साबित होने लगी। हमास ने सैहोनी बरी फौज को टफ टाइम दे दिया। दुश्मन कई महाजों पर मुजाहिदीन के जाल में फंस गया। जगह जगह झड़पें जारी। इसराइल का भारी नुकसान। बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। तल अबीब समेत इसराइल के कई शहरों पर रॉकेट हमले। इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। अल-क़साम ब्रिगेड ने कैदियों के तबादले की पेशकश कर दी। कहा, इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदी रिहा करे तो यरगमाली छोड़े जा सकते हैं। आलमी दबाव काम कर गया। गजा में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होने लगी। राब्ते बहाल होते ही शहरी एक दूसरे से खैरियत पूछने लगे। आलमी इंटरनेट मॉनिटरिंग कंपनी ने सर्विस बहाल होने की तस्दीक कर दी। एलॉन मस्क ने गजा में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस की पेशकश की। इसराइली ज़मीनी जारियत, सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। वजारत खारजा ने कहा, कार्रवाई से शहरियों की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। फलस्तीनी सदर का इसराइली जारियत के खिलाफ हंगामी अरब सरबराही इजलास का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फिर जंग बंदी पर जोर। सलामती काउंसिल का तीसरा इजलास तलब। इजलास मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील कर दी। तुर्क अवाम इसराइल के खिलाफ घरों से बाहर आ गए। इस्तांबुल में लाखों अफराद सड़कों पर निकले। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खिताब किया। कहा, वहशियाना कार्रवाई रोकी जाए। इसराइल एर्दोगान के सख्त बयान पर भड़क उठा। तुर्की से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया। सिफारती ताल्लुकात का सरेनो जायजा लेने का ऐलान। तैयब एर्दोगान पर यहूदी मुखालिफ होने का इल्जाम बेबुनियाद है। तुर्क वजारत खारजा ने वजाहत जारी कर दी। कहा, नस्ल कुशी करने वाला इसराइल की तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। दुनिया मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ी हो गई। इराक के शहरियों में जुदागाना जज्बा। नौजवान अस्करी वर्दियां पहनकर उर्दन की सरहद पर जमा। इंतजामिया से बॉर्डर खोलने का मुतालबा। फ्रांस में पाबंदी के बावजूद शहरी सड़कों पर आए। स्पेन, जर्मनी और आयरलैंड में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। लंदन में रैलियों का इनेकाद। फलस्तीन के हक में नारे। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ब्रुकलिन पुल पर जमा हुए। ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन में अवाम का जमे गफीर निकला। भारतीय रियासत केरला में मुसलमानों ने एहतजाज किया। फलस्तीनियों की हिमायत। जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में रैली निकालेगी। मार्च आप पारा से अमेरिकी सफारत खाने तक किया जाएगा। सिराजुल हक खिताब करेंगे। पुलिस ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया। गजा मिलियन मार्च के ऐलान के बाद गुज़िश्ता रोज क्रैकडाउन किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया और जमात इस्लामी आमने सामने आई। श्रीनगर हाईवे मैदान जंग बना रहा। हरदीप सिंह नजर का कत्ल। खालिस्तान तहरीक का जोर ना तोड़ सका। कनाडा आज़ाद खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। आज खालिस्तान रेफरेंडम होगा। हजारों वोटर्स की आमद मुतवक्के। रेफरेंडम से कबल सिखों का बड़ा पावर शो। 2 किलोमीटर तवील रैली निकाली। रैली के शुरका हरदीप सिंह नजर की सोच पर पहरा देने को तैयार। कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। आप हैं तो ये अवाम है, तो ये मुल्क है। आप खुश होंगे, आपकी तरक्की होगी तो सारा काम सही हो जाएगा। इसके बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज़राअत के शोबे की तरक्की हमारी तरजीह होगी। हमने अपने किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने देहातों में खुशहाली लानी है। बिजली, साफ़ पानी और काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद करनी है।
इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने अपना मंशूर पेश कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा, किसानों को ट्यूबवेल पर फ्री बिजली देने का ऐलान, मजदूर की कम अज कम उजरत 50,000 रुपए होगी, मोटरसाइकिल सवारों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। जहानिया में अवामी जलसे से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा, पाकिस्तान बनाने की कोशिश को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। अब्दुल अलीम खान बोले, मुल्क में बादशाहत करने वाली जमातों के खिलाफ खड़ा होना है। बुजदार दौर में करप्शन अरूज पर थी, 2-3 करोड़ देकर डीसी लगते देखे। हर हफ्ते बेटों से बात कराई जाए, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर, मौकिफ अपनाया, बेटों से बात करना हक है। जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए 10 वकला की फहरिस्त जमा करा दी। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर अली जफर, हामिद खान और शुएब शाहीन के नाम शामिल। हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगता है निगरां हुकूमत के भी कुछ निगरां हैं। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, लगता था निगरां वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे। जो रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सकती वो मर्दमशनासी क्या करेगी। हल्का बंदियों पर मुल्क भर से 1327 एतराज़ात जमा। इलेक्शन कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायत पंजाब से 675 मौसूल हुई। सिंध से 228 एतराज़ात जमा हुए। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को आम इंतखाबात के लिए हतमी हल्का बंदी रिपोर्ट जारी करेगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 2 रोज बाकी। 1 नवंबर से एक्शन की तैयारी, जरूरी इकदाम कर लिए गए। बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग जारी। मशकूक अफराद की निशानदही हो चुकी। गुज़श्ता रोज 4,572 अफगान बाशिंदे वापस गए। 149 खानदान पाकिस्तान से रवाना हुए। शहरियों ने हुकूमती इकदाम को बेहतरीन करार दे दिया। कहा, गैर मुल्कियों को पाकिस्तान आने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बड़ा टाकरा होगा। मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त भारत इंग्लैंड से टकराएगा। लखनऊ में मैच 1:30 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा 11 ताहर टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 4 मैच हार चुका। जॉस बटलर 11 के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके। वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मैच, ऑस्ट्रेलिया ने सख्त मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को हरा दिया। कीवीज 389 रन बनाते बनाते रह गए। सिर्फ 5 रन से मैच हारा। रविंद्रा की 116 रन की इनिंग्स भी रायगा गई। जिमी नेशम की धुआंधार बैटिंग, 39 गेंदों पर 58 रन बनाए। जंपा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 109 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच करार पाए। वार्नर भी फॉर्म में आ गए, 81 रन बनाए। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश की एक न चलने दी। 230 रन के ताकुब में बंगाली टीम को 87 रन से शिकस्त दी। कौमी क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद, आराम जारी। 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कप्तान बाबर आजम जनूबी अफ्रीका से हार पर अफसुर्दा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्लो ओवर रेट पर कौमी टीम को मैच का 20% जुर्माना। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर तकरीबन तमाम हो चुका। पेट्रोल सस्ता हुआ मगर सब्जी मंडी पर असर न पड़ा। फलों और सब्जियों की कीमत में कमी ना हो सकी। मुल्तान में अदरक 600 रुपए, लहसुन 480 रुपए फी किलो, मटर 320, शिमला मिर्च 200 और प्याज 60 रुपए फरोख्त होने लगा। अंगूर 360 और सेब की कीमत 200 से कम ना हुई। चिकन ने फिर से उड़ान भर ली, 450 रुपए में बिकने लगा। अंडे 310 रुपए दर्जन हो गए। गजा में ईंधन की कमी ने हर शोबे को मफलूज कर दिया। फ़लस्तीन में सहाफ़ियों को शदीद मुश्किलात। मुतासरा इलाकों में रिपोर्टिंग के लिए गधा गाड़ियों पर सफ़र करना पड़ गया। वीडियो सामने आने लगी।